हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लघुचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो आपकी प्रूव करने वाली जो आइडेंटिटीज़ हैं, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है कि हम सबसे पहले लार्जर साइड को कॉपी करेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी होगी। तो मेरे पास यहाँ लार्जर साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो मीन्स LHS cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसके बाद आपने यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यहाँ कोई आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रही है, ये आइडेंटिटी मैंने इधर लिखी हुई है आपकी। अब यहाँ इसके बाद हम इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये ऑलरेडी पहले से ही साइन और कॉस में चेंज नहीं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो आप इसका देखो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। डिफरेंट टर्म्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। अब मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो cos थीटा आएगा और cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब मैं cos से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका, और ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये एलसीएम के बाद ये पोजीशन है इसकी। अब देखो यहाँ पर मुझे राइट हैंड साइड पर भी फोकस करना है, क्या लाना है इसमें। तो अब यहाँ पर कोई अभी सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो मैं यहाँ से जो देखता हूँ यहाँ पर कि इसका मैं x को एक्सपेंड कर सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर 1 हो गया प्लस b स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 2ab 2 साइन थीटा अपॉन, ये आपने अभी लास्ट में डिनोमिनेटर को हम एक्सपेंड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखते हैं कि मेरे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये आपकी 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा और 1 और ये 1 ऐड हो गया आपका 2। तो इट मीन्स आपका 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से मैं इसमें कॉमन निकालता हूँ 2 को, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 1 प्लस साइन थीटा और ये आपका cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से ये जो वैल्यू आपकी 1 प्लस साइन थीटा से पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ से देखो आपका जो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस, तो मीन्स दैट विल बी 2 सेक थीटा। तो ये इसका प्रूफ है। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को सेम, आपका सिमिलर क्वेश्चन है, मैंने चेंज कर दिया कि ये प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। तो सेम आपका यही पैटर्न आपने फॉलो करना है इसमें भी। तो यहाँ दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। अब यहाँ से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और प्लस ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस इसको मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और अपॉन यहाँ से आपका 1 प्लस cos थीटा, इसको अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में करेंगे इसको। अब देखो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया और 1 और 1 आपका 2, तो 2 में यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 2 आपका 1 प्लस cos थीटा और अपॉन 1 प्लस cos थीटा और इंटू साइन थीटा। अब ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा और 2 अपॉन साइन दैट विल बी 2 कोसेक थीटा। तो ये आपका इसका दोनों आपके सिमिलर क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड में आपका ये पूछा है, एक बार आपका बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ये आपका एग्जाम्पल है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसी क्वेश्चन में आपका सेम आपका अनसॉल्व इसका एक्सरसाइज में है, उसमें क्या लिखा है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपको प्रूव करना है। तो अब मैंने देखो दोनों पैरेलल में क्वेश्चंस लिए हुए हैं,
दोनों में आपको यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ भी साइन कॉस 1 और यहाँ पर भी आपका साइन कॉस और ये। इसमें आपको जो प्रूफ है वो कोसेक और कॉट लाना है, इसमें आपका जो प्रूफ है वो सेक और टेन। इसको भी 1 कोसेक माइनस कॉट पूछ सकता है, इसको भी वो आपका सेक प्लस टेन न्यूमरेटर में पूछ सकता है। अब देखो इसमें आप दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको यदि मैं राइट हैंड साइड में देखता हूँ, ये मेरा ऑलरेडी साइन कॉस में है, आइडेंटिटी यहाँ पर अभी कोई भी नहीं लग रही है। तो अब यहाँ इसको मैं चेंज करता हूँ तो इसका जो आएगा वो 1 कॉस थीटा आएगा और इसको आएगा तो वो मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और देखो दूसरा जो पैरेलल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि इसका हम देखेंगे तो इसमें जब चेंज करेंगे तो ये 1 साइन थीटा आएगा और इसका देखेंगे तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप दोनों क्वेश्चंस को यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पर देखते हो कि डिनोमिनेटर में मेरा कॉस आ रहा है, यहाँ मेरा डिनोमिनेटर दोनों में साइन आ रहा है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से हेल्प लेंगे कि हमने क्या करना है इसमें से। तो इसमें देखो मेरा डिनोमिनेटर में कॉस है तो आप यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल लो। तो मैंने कॉस थीटा कॉमन निकालने का मतलब होता है मैंने कॉस से डिवाइड किया है उसको, तो मैंने इसको जब कॉस से डिवाइड किया तो साइन अपॉन कॉस आपका टेन थीटा हो जाएगा, इसको कॉस से डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा और इसको कॉस से डिवाइड किया तो ये मेरा सेक थीटा हो जाएगा। अब सेम आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकालोगे कॉस थीटा, जिससे कि मेरा कैंसिल हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो ये आपका टेन थीटा, इसको डिवाइड किया तो ये आपका 1 और माइनस सेक थीटा। ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब वो आपको क्वेश्चन को यहाँ से दे प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस ये भी कह सकता है। तो आपको जो क्लू मिला वो आपको केवल देखो इस टर्म से क्लू मिला हुआ है, तो आपने ये देखना है यहाँ पर। अब इसके बाद आपने सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इस 1 को आपने इन टर्म्स ऑफ टेन और सेक, देखो इसका आइडेंटिटी को यूज करना है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप इसको यूज करोगे तो मैंने देखो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये मैंने एक साथ लिख लिया है और -1 इसको लिख दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें से, आपका जैसा है वैसे लिखना है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब इसके आप जब फैक्टर करोगे तो मीन्स यू विल राइट टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसके बाद आपका डिनोमिनेटर आपका सेम कॉपी होगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन निकालेंगे तो ये आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो यहां से आपका आएगा 1। अब माइनस, देखो माइनस है और मैं ब्रैकेट को ओपन करके लिखूंगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, क्योंकि ये मैंने कॉमन निकाला हुआ है। तो माइनस का टेन तो मीन्स माइनस का सेक थीटा हो जाएगा और प्लस का टेन थीटा अपॉन ये आपका टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप देखोगे ये न्यूमरेटर में आपका ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है टेन थीटा, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, सेक यहाँ माइनस का है, माइनस का है, 1 प्लस का है। इट मीन्स दोनों सेम है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स दिस विल बी टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो मैंने बोला था आपको ये भी कह सकता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपने लाना ये, तो आप इसी स्टेप में क्या करोगे, इसको टेन थीटा प्लस सेक थीटा से इसको जो लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। तो ये आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा और ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इससे आपने मल्टीप्लाई किया, सेम आपने इसको डिवाइड करना है तो ये आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब आपका देखो यहाँ से आइडेंटिटी फॉर्म हो जाएगी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और ये आपका 1 होता है तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अब इसी के आगे मैं आपको ये भी पूछ सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रूफ देखो ये आया था इसमें से, तो इसके आगे आपने सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये प्रूव कर लिया। अब मैं इसको साइन कॉस में लिखता हूं तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अब मैं एलसीएम लेता हूं तो ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी आपको ये प्रूव करवा सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, या दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आपको देखो इसमें ये जो प्रूफ है वो चेंज कर सकता है इसमें से, वो कहता है कि इसमें आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस यहाँ मैंने साइन थीटा और मैंने कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो
तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो आइडेंटिटी की हेल्प से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कॉस थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा जो आपका न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं कर रहे हम। अब इसके फैक्टर लिखेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां से देखो 1 प्लस साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका प्रूफ क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो अब देखो मैं एक ही क्वेश्चन को कितने वे से आपको पूछ सकता हूं, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 इज अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस 10। इसी को पूछ सकता हूं दिस इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा। इसी को पूछ सकता हूं आपको दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी को मैं पूछ सकता हूं दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब दूसरा आपका यहां से स्टार्ट करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू आपका ये पूछ सकता है, दिस इज इक्वल टू आपका ये पूछ सकता है, और प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस, और दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलर वे से आपने इसमें करना है। अब यहां पर मैंने देखो क्या था कि मेरा कॉस डिनोमिनेटर में आ रहा था तो मैंने उसको कॉमन निकाला था। सिमिलर वे से आप इसमें से साइन कॉमन निकालेंगे, तो देखो मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा माइनस ये आपका 1, साइन से आपने साइन कॉमन निकालेंगे 1, और कोसेक आपका ये 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। सेम आप डिनोमिनेटर से कॉमन निकालेंगे तो ये आपका साइन थीटा कॉमन निकाल लिया आपने तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपने कोई चेंज नहीं करना, केवल क्या करना है आपने 1 की वैल्यू डालनी है। देखो अब ये आइडेंटिटी यूज होगी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये मैंने अलग कर लिया। सिमिलर आपने प्रोसेस जो फॉलो किया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन में वही करना है आपने। अब इसमें 1 की वैल्यू तो ये आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अपॉन आपका 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इसके फैक्टर करेंगे अब, तो ये आपका कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और इसके जो फैक्टर हो जाएंगे माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन, अब आपका डिनोमिनेटर सेम कॉपी होगा, मीन्स 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहां से आपने कोसेक प्लस कॉट को कॉमन निकाला है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आप कॉमन, तो आपका यहां से आपका 1 आएगा। अब देखो माइनस आपके इसके साइन चेंज होंगे, तो ये आपका कोसेक थीटा माइनस का हो जाएगा, कॉट थीटा आपका प्लस का हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये देखो आपका दोनों ब्रैकेट सेम है, माइनस का कोसेक है, प्लस का 1 है, कॉट प्लस का, तो मीन्स आपका ये कैंसिल आउट होगा। मीन्स आपका जो आंसर होगा प्रूव करने वाला कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यदि आप इसको कोसेक माइनस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे देन आपका प्रूफ क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक माइनस, तो इसको ये भी प्रूव कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, केवल ये भी प्रूव करवा सकता है इसका, तो आपको यहाँ चेंज करना है। अब सपोज करो आपने इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया है, तो आपका ये 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इनका दोनों का एलसीएम साइन थीटा, मीन्स आपका जो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये भी आपका यहाँ से इसको प्रूव को पूछ सकता है, मीन्स प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस या दिस और दिस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप सिमिलर वे से आपने साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका साइन स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स आपको इसको 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा और अपॉन जो आपका यहाँ साइन स्क्वायर बनाया उसको लिख दोगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको आप जब कॉस इसको ब्रेक करेंगे मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आपका ये 1 प्लस कॉस ये कैंसिल मीन्स साइन अपॉन, तो आप इसमें ये भी प्रूव करवा सकता है कि साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा।
तो अब देखो एक ही क्वेश्चन के आपके ये 4 प्रूफ हो जाते हैं। आपने सेम वही पैटर्न करना है, दिस प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस और प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब आपका दूसरा आपने यहाँ से वो पूछेगा आपको, जैसे मैंने चेंज कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास कोसेक। तो अब आपका वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा प्रूव दैट कॉट थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा दिस इक्वल टू दिस, या आपका दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आपको जो है एक ही क्वेश्चन से आपको जो है यहाँ पर 4 ये क्वेश्चन और 4 मीन्स 8 क्वेश्चन जो फॉर्म हो जाते हैं। सेम आपका पिछला क्वेश्चन था, उसमें भी आपके 8 क्वेश्चन बन रहे थे, तो आपको वो कहीं से भी दे सकता है। अब वो आपको हो सकता है केवल मैं ये कह देता कि प्रूव दैट 1 अपॉन कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन साइन इज इक्वल टू साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। तो केवल आपने यहीं से करना था कि मैंने ये प्रूव करना है, तो इसको मैंने साइन थीटा से, क्योंकि मुझे ऊपर साइन थीटा चाहिए तो मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ आइडेंटिटी फॉर्म हो गई, मैंने उसको चेंज कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। तो वो आपका इस तरह से ये आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, ये आपका जो आएगा तो 5 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोसेक क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो मेरी सबसे पहले जो लार्जर साइड है वो आपकी ये है, तो LHS में आप कॉपी करेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ से आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से मैं साइन कॉस में चेंज करूँगा, ऑलरेडी पहले से ही साइन कॉस में। अब मैं इसमें से आप साइन कॉमन निकालूंगा, तो ये आपका साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ से डिनोमिनेटर में से कॉस कॉमन निकालूंगा, क्योंकि दोनों जगह कॉस आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका साइन अपॉन कॉस, ये मुझे आपका देखो आंसर है, तो ये मुझे ख़त्म नहीं करना है। अब देखो यहाँ से ये लाइक टर्म नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 की वैल्यू इस आइडेंटिटी को यूज़ करके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर डाल देते हैं। तो ये मेरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बाद में लिखेंगे। तो 1 को आप लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब आपका जो डिनोमिनेटर है इसमें आपका ये कॉस थीटा और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पर माइनस साइन, इसलिए ध्यान रखना कि ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपका ब्रैकेट को एक साथ खुद कर, -1 था तो -1 में आपका ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये मैं साइन अपॉन कॉस को टेन थीटा लिखता हूँ। अब देखो ये साइन स्क्वायर और ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये आपका ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपका ये कॉस प्लस का ये माइनस का है, तो ये भी आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स टेन थीटा। देखो आपका ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, या आपका इज इक्वल टू यहाँ जो प्रूव कराएगा दैट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि ऊपर आपका करता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आपका प्रूव करवाएगा दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। दोनों आपके सेम है। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी की हेल्प से, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ये आपका इस आइडेंटिटी की हेल्प से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको चेंज करोगे, कोसेक आपका जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस जो है ये 1 अपॉन सेक जो है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर पहुंचेगा आपका, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका RHS। सेम आपको जब ये होगा तो ये आपका ऊपर सेक स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका कोसेक स्क्वायर हो जाएगा इसी आइडेंटिटी से इसका रेसिप्रोकल। अब ये आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका न्यूमरेटर में पहुंचेगा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मीन्स यू विल गेट टेन स्क्वायर थीटा। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है और ये मैंने इसको बदल के दिया था कि ऐसे भी आपको पूछ सकता है। अब ये आपका 8.3 का क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो मुझे आंसर 10 में चाहिए, तो मैं साइन कॉस में नहीं बदलता है इसको, मेरे पास ये 10 है, इसको मैं 10 में बदल देता हूँ। 10 देखो आपका कॉट जो है 10 का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ लिखा नहीं है, कॉट आपका 10 का रेसिप्रोकल है, तो 1 माइनस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर। ये मैंने LHS से एक स्टेप स्किप किया है, वहाँ पर LHS कॉपी करना है, उसके बाद का स्टेप ये है। अब इसके बाद आपने इसको एलसीएम लेना है, तो आपका 1 माइनस टेन थीटा अपॉन इसका एलसीएम आपका टेन थीटा, तो यहाँ पर आपका टेन थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो और ये आपका जो इसको मैंने डिवाइड करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो देखो मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1, और इसका जो एलसीएम अब ये मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका यहीं रहेगा टेन थीटा माइनस 1 और इनटू ये आपका हो जाएगा टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करने से आपका जो डिवाइजर है उसका आपका रेसिप्रोकल होगा, तो ये टेन ऊपर आ जाएगा, ये आपका नीचे रहेगा। अब मैंने कॉमन निकाला था इसलिए कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, टेन का स्क्वायर आपका टेन स्क्वायर मीन्स दैट विल बी टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके बुक में वो पार्ट था कि पहले जो लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और दूसरा इसमें इक्वल टू करके 1 माइनस टेन अपॉन 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 8.3 का ये क्वेश्चन है। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं और आपके जो बोर्ड क्वेश्चंस हैं देन आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching.